देखो यार, मार्केट में स्किल्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बहुत कमी है, ये तो सब कोई बता रहा है। बट कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि एक स्किल्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के पास होनी चाहिए, ये बहुत कम लोग बता रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन में सॉफ्टवेयर स्किल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट उन सॉफ्टवेयर स्किल का जिक्र ना तो तुम्हें सिलेबस में देखने को मिलता है और ना ही अपने करियर के इनिशियल स्टेज में तुम्हें वो रिसोर्सेज पता होते हैं जहां से तुम उन स्किल्स को सीख पाओ। इस वजह से मैक्सिमम कैंडिडेट्स या तो कोर फील्ड में जॉब नहीं ले पाते, और अगर जॉब मिल भी जाती है तो एक लेवल पे जाके वो स्टक हो जाते हैं। उस लेवल से ग्रो करने के लिए उन्हें काफी दिक्कतें आती हैं। अगर तुम इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते तो समय रहते तुम्हें इन 5 सॉफ्टवेयर स्किल्स को सीख लेना चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम सीखना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास प्रॉपर जानकारी नहीं है। जानकारी है तो उनको सीखने के लिए बजट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट इतना टाइम नहीं है कि तुम कहीं स्पेशल ट्रेनिंग लेके उन स्किल्स को सीख सको। तो तुम्हारी इन्हीं 3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा, जिसमें कि मैं तुम्हें 5 इंपॉर्टेंट स्किल्स, उनके यूज केसेस और साथ में उनको इनिशियल लेवल पे सीखने के लिए कुछ फ्री कोर्सेज दूंगा, ताकि तुम अपनी लर्निंग जर्नी आज से स्टार्ट करके एटलीस्ट एंट्री लेवल की जॉब क्रैक कर पाओ। सो अगर तुम जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को एंड तक देख के इसका पूरा फायदा उठाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। स्किल नंबर 1, पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज। देखो, अब तुम बोलोगे यार पीएलसी प्रोग्रामिंग तो एक टेक्नोलॉजी है, इसमें सॉफ्टवेयर कहाँ से आ गया? तो देखो, पीएलसी कंट्रोलर बनाने वाली ना बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि ओमरॉन भी पीएलसी कंट्रोलर बनाती है, मित्सुबिशी भी पीएलसी कंट्रोलर बनाती है, सीमेंस के भी कंट्रोलर्स आते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। कैच यहाँ पे ये है कि जितने भी टाइप के कंट्रोलर्स होते हैं ना, उन सभी कंट्रोलर्स को कंट्रोल करने का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अलग होता है। देखो, पीएलसी में लॉजिक क्रिएट करना सभी के लिए सेम हो सकता है, बट उस लॉजिक को सॉफ्टवेयर में लिखने के लिए तुमको उस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस पता होना चाहिए, उसके कोड्स पता होने चाहिए, उसके शॉर्टकट्स, फंक्शंस, ये सब कुछ पता होना चाहिए। इसीलिए किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की नॉलेज लेना इस फील्ड में काफी जरूरी होता है। अब तुम कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा पीएलसी सॉफ्टवेयर तुम्हारे लिए बेस्ट होगा? तो देखो, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि कंपनी टू कंपनी, मशीन टू मशीन पीएलसी कंट्रोलर चेंज होते रहते हैं। अगर मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दूं तो मुझे मित्सुबिशी पीएलसी की नॉलेज है, जिसमें मैं GX Works सॉफ्टवेयर को यूज करता हूं, GX Works 2 एज वेल एज 3। तुम चाहो तो मित्सुबिशी के इन सॉफ्टवेयर को सीखना स्टार्ट कर सकते हो। ये मैं तुम्हें इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ना जापानीज कंपनी का बोलबाला है, और जापानीज कंपनी हमेशा अपनी ही देश के प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करती है। पीएलसी के केस में ना मित्सुबिशी और ओमरॉन, ये 2 बड़े नाम हैं। तो अगर तुम मित्सुबिशी को सीखते हो तो तुमको ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी फायदा मिलेगा जॉब लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। और इसको सीखना आसान इसलिए है क्योंकि तुमको इसके यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के साथ इसका ट्रायल वर्जन का सॉफ्टवेयर भी फ्री में मिल जाएगा, एज वेल एज मित्सुबिशी का खुद का ई लर्निंग पोर्टल है, जहां पे वो तुमको प्रॉपर पीएलसी के मॉड्यूल्स एज वेल एज इनके सॉफ्टवेयर की प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं बिल्कुल फ्री में। तो तुम सबसे पहले तो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पीएलसी सॉफ्टवेयर को बेसिक लेवल पे सीखना स्टार्ट करो। बात करते हैं सेकंड सॉफ्टवेयर की, और वो है एक्सेल। देखो, एक्सेल में तुम्हें इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि आज के समय में डेटा को एक फ्यूल की तरह कंसीडर किया जाता है। मुझे जितने जॉब रोल्स पता है, जैसे कि ऑटोमेशन इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, पीएलसी प्रोग्रामर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, इन सभी सेक्टर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है ना, वो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए या फिर डेटा से कंक्लूजन निकालने के लिए एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ये एक बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है जो कि तुम्हें हर इंडस्ट्री में देखने को मिल जाता है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट इस सॉफ्टवेयर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट मैं अगर तुमको अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस बताऊं तो बिना एक्सेल के ना तुम प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे तुम किसी भी सेक्टर में चले जाओ, काम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमको डेली लाइफ में सॉफ्टवेयर को यूज करने की जरूरत पड़ेगी फॉर रिपोर्ट क्रिएशन, डेटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा एनालिसिस एंड मेनी मोर। सो इस सॉफ्टवेयर को सीखना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तुम कहां से सीख सकते हो? लर्न वन का ये फ्री कोर्स तुम्हें एक्सेल की अच्छी नॉलेज देगा हिंदी में। अगर तुम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो एक्सेल का जो बेसिक और थोड़ा एडवांस नॉलेज है जो कि जॉब लेने के लिए जरूरी होता है, वो तुम्हारे पास आ जाएगा। उसके बाद तुम अपने जरूरत के हिसाब से चाहे तो अपनी स्किल्स को और बढ़ा सकते हो या फिर वहीं तक सीमित भी रह सकते हो। बढ़ते हैं थर्ड सॉफ्टवेयर नॉलेज की ओर, दैट इज SAP PM सॉफ्टवेयर की नॉलेज। अब SAP PM क्या है? देखो, SAP तो एक ERP सॉफ्टवेयर है। पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें SAP का डिटेल्स बताया था, बट SAP का एक पर्टिकुलर मॉड्यूल होता है PM। ये स्पेसिफिकली मेंटेनेंस डोमेन के लिए यूज किया जाता है,
और मेंटेनेंस डोमेन में हमेशा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का बोलबाला रहा है। कंपनी सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ही प्रेफर करती है। ऐसे में अगर तुम पीएम मॉड्यूल को सीख लेते हो तो फायदा ये होगा कि तुम स्टोर, परचेज एज वेल एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे जॉब रोल्स को जरूर पालोगे। और अगर तुम इस सॉफ्टवेयर को इग्नोर करते हो ना, तो तुम शॉप फ्लोर मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, इन जॉब्स तक सीमित रह सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर का तुम्हारे करियर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने खुद एल&टी जैसी बड़ी कंपनी के इंटरव्यू को लूज किया है जस्ट बिकॉज एसएपी पीएम मॉड्यूल की नॉलेज नहीं थी। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि तुम एसएपी पीएम मॉड्यूल को जितनी जल्दी हो सके सीख लो। और इसको फ्री में सीखने का अभी तक का सबसे बेस्ट रिसोर्स मुझे यूट्यूब ही मिला है, और ये यूट्यूब चैनल तुम्हें एसएपी पीएम का पूरा एक फुल कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ऑलराइट, सो चौथी स्किल है इलेक्ट्रिकल कैड स्किल्स की नॉलेज। देखो, कैड मैकेनिकल के लिए अलग होता है, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग होता है। जहां मैकेनिकल इंजीनियर कैड सॉफ्टवेयर का यूज मशीनों के 2D ड्राइंग, मशीन पार्ट्स डिजाइन करना और बाकी मैकेनिकल कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसका यूज केस बहुत अलग है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पैनल डिजाइन, वायरिंग डायग्राम, लेआउट डिजाइन, मशीन के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को ड्राइंग के थ्रू समझाना, इन सभी चीजों को बेसिकली ऑटोकैड में बना के रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जिस स्किल के बेस पे तुम ना केवल फुल टाइम जॉब बल्कि फ्रीलांसिंग बेस पे भी काम कर सकते हो, बशर्ते तुम्हें ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को अच्छे लेवल पे सीखना होगा। देखो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में नहीं है, बट मेरे टीम मेंबर में जो लोग हैं जिनके पास ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल स्किल्स की नॉलेज है, वो बेसिकली जो काम मैंने बताया उन्हीं काम के लिए यूज करते हैं। और इस काम की डिमांड भी काफी ज्यादा है और इस बेस पे उन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऑफर भी आते हैं। तो मेरे हिसाब से हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को अपने इनिशियल लेवल से ही ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को सीख लेना चाहिए। पांचवी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर स्किल है पाइथन प्रोग्रामिंग की नॉलेज। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पाइथन से थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अभी तक तुम्हें ऐसा लगता रहा होगा कि पाइथन जो है केवल आईटी सेक्टर का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है दोस्त, मैंने बहुत सारी ऐसी मशीनों पे काम किया। एग्जांपल के लिए, मैं एक ऐसी मशीन जो कि इमेज प्रोसेसिंग के बेस पे रिजल्ट देती है, उस मशीन पे पाइथन के कोड्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा पाइथन के थ्रू तुम बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो। उसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज एंड फंक्शंस होते हैं जो कि तुम्हें ये अलाउ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के समय में आईओटी टेक्नोलॉजी में भी पाइथन प्रोग्रामिंग का बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है। मैं इस स्पेसिफिक स्किल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ। देखो, इस वीडियो में तो मैंने केवल तुम्हें बेसिक सॉफ्टवेयर्स बताएं जो कि तुम्हारे पास होने ही चाहिए, बट अगर तुम थोड़ा एडवांस जाना चाहते हो, लाइक अगर तुम्हें ईवी डिजाइनिंग या फिर एम्बेडेड सिस्टम में जाना है, देन उसके लिए तुमको कैड सॉफ्टवेयर के अलावा कैम, दैट इज मैटलैब, एनसिस, सिमुलिंक, इन सभी को सीखना होगा, एज वेल एज ARM कॉर्टेक्स, QC टूलबॉक्स, C++। ये कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो कि एम्बेडेड सिस्टम में यूज होते हैं, जो कि ईवी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी टाइप का एक वीडियो एडवांस सॉफ्टवेयर के ऊपर भी बनाऊं फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो कमेंट में सिंपली पार्ट 2 लिख के अपना इंटरेस्ट शो करो। एक और चीज, अगर तुम अपने करियर में किसी भी डाउट को लेके परेशान हो रिलेटेड टू जॉब और स्किल डेवलपमेंट, तो तुम मुझे टॉपमेट पे वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स कनेक्ट करके अपना करियर डाउट का सॉल्यूशन पा चुके हैं और काफी अच्छा रिव्यू भी दिया है, जो कि तुम्हें अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अपना स्लॉट जरूर बुक कर लेना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, तभी तो तुम्हें आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।